हे रेवा मैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मना। मिट्टी के तवे से बनते महाराज जी फूल के संत भगवान। हाँ, ये देखिए चूल्हे पर महाराज जी ने मिट्टी का तवा रख दिया है और यहीं बाजू में महाराज जी बोल रहे थे साग गिलकी का, वो भी यहीं पर रख दिया है। बिल्कुल मैया के तट पे ही आश्रम बना है महाराज जी का। और यहाँ पर नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी प्रसादी सिद्ध हो रही है महाराज जी। हाँ हाँ, तो महाराज जी आज प्रसादी में क्या सिद्ध हो रहा है महाराज जी? अरे प्रसादी में इस समय जो है जी गिलकी का साग है जी 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 और टिक्कर है जी जी फूल का। जी महाराज जी। हाँ हाँ महाराज जी, संत भगवानों के यहाँ तो टिक्कड़े और फुल के ही बनते हैं महाराज जी। फुल का बनता है, टिक्कर बनता है जी महाराज जी। जो पकवान जो रहता है, पकवान बहुत कम बनता है महाराज जी। अब विशेष जैसे एकादशी हुई जी जी उस पर बनता है जी। और सुबह के टाइम भी कभी कदाच कोई मेहमान आ गया, संत भगवान दूसरे आ गए जी जी तो बनता है भाई जी। हाँ मतलब बाल भोग में। हाँ बाल भोग में अच्छा सब बनता है। और वैसे महाराज जी, वैसे हम और भी आश्रमों पर जाते हैं संत भगवानों के यहाँ। हाँ। तो वहाँ भी महाराज जी वो संत भगवान बताते हैं, वो टिक्कड़ हम पूछते हैं तो बताते हैं वो ठाकुर जी को भोग लगता है। हाँ, संतों के हाथ के टिक्कड़ बहुत प्रिय होते हैं महाराज जी। अब संत तो टिक्कड़े बनाते हैं, टिक्कड़े पाते हैं और ठाकुर जी की भी वही पवाते हैं। जी जी। तो उससे जो है ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। जी जी। हाँ महाराज जी, ये ठाकुर जी को और जब प्रसादी बनती महाराज जी और भगवान को श्री नर्मदा मैया को भोग लगता तो महाराज जी प्रसादी बिल्कुल अमृत तुल्य हो जाती महाराज जी। हाँ। और बड़े भाग से ये प्रसादी मिलती है महाराज जी। हाँ। हाँ जिसका जी जी मतलब ये होता है कि संतों के हाथ का प्रसाद बदा होता है, वही लोग आ पाते हैं और पाते भी हैं। जी जी। नहीं तो कहाँ कौन पाता है, अपने कार्य में बिजी रहते हैं। यहाँ संतों के पास आने की बहुत कम लोगों की उम्मीद रहती है। जी जी महाराज जी। वैसे सभी भक्तों के मन में रहता है कि भैया टिक्कड़ हम भी पाते महाराज जी के हाथ की, इच्छा सबकी रहती महाराज जी। हाँ। लेकिन अब गृहस्थ में और आ भी जाते हैं महाराज जी, ऐसा नहीं। हमको इस चैनल के माध्यम से बड़ा प्रेम मिलता है महाराज जी भक्तों का, और वो संत भगवानों और ये मैया के दर्शन करते हैं तो बताते हैं कि भैया बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप, मैया के दर्शन घाट घाट के उस संतों के दर्शन करा रहे हैं आप। तो महाराज जी वो बड़े प्रेम से इस चैनल को देखते हैं। और निश्चित महाराज जी सभी जो भक्त हैं वो नर्मदा मैया के और संत भगवान के बड़े प्रेमी हैं, वो जरूर देखते हैं। जी जी जी। तो महाराज जी आज इस कलयुग में महाराज जी, तो महाराज जी कुछ ईश्वर की प्राप्ति के लिए, श्री नर्मदा मैया की कृपा प्राप्ति के लिए महाराज जी कोई ऐसा कोई सरल उपाय या कोई साधन बताइए ना महाराज जी भक्तों को। देखिए कलयुग में जी भगवान रामायण में दिए हैं जी। कलयुग केवल नाम आधारा। जी जी जी। कलयुग के समय में केवल अब तपस्या नहीं रह गई है जी। यहाँ केवल अब नाम का ही जप करने से जी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। जी जी महाराज। और नर्मदा मैया की कृपा से तो जैसे यहाँ के लोग जो हैं वो परिक्रमा करते हैं। हाँ। और 4 महीने में कोई 4 महीने में कर पाता है, कोई 6 महीने में कर पाता है, कोई बस के द्वारा चले जाते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं तो अपना सब परिक्रमा करते हैं और माँ की कृपा से उन लोगों को धन धान मिल जाता है। कोई कमी नहीं रहती। मैया प्रदान कर देती है, कृपा कर देती है। वो सब बड़े अच्छे लोग रह जाते हैं। जी महाराज। और तो महाराज जी मतलब वैसे महाराज जी सब जगह हम जाते हैं तो संत भगवान भजन के ऊपर ही विशेष रहता महाराज जी। अब भाई संतों का तो काम भजन करना ही है। जी जी महाराज। अब वो भजन नहीं करेंगे तो फिर संत क्यों बन गए? जी 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 महाराज। तो संत जब भजन करेगा तो भगवान
उद्धार करेंगे। कोई भक्त उनके पास आ गया तो वही भजन तो उनका आधार है, और भजन की वजह से वो किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो वही उन लोगों को भी, भक्तों को भी कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, संत भगवान जो तपस्या करते हैं और वो अपनी तपस्या के प्रभाव से और तपस्या के ही बल से महाराज जी भक्तों का कल्याण होता है। हाँ, कल्याण हो जाता है महाराज, वो आशीर्वाद दे देंगे जी। तो उनके द्वारा जो है भाई अब वो दिन भर रात भर वो तपस्या कर रहे हैं जी। भगवान का नाम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे आटा सान रहा हूँ लेकिन मन में भगवान भगवान चल रहा है, सीताराम सीताराम, तो जाप चलता रहता है जी जी। तो इस कलयुग में महाराज जी भजन ही सबसे बड़ा साधन, भजन सबसे बड़ा साधन है जी जी। भगवान का नाम लेते रहिए, कल्याण हो जाता है जी महाराज जी। हाँ, काम करते रहिए और नाम लेते रहिए जी जी। हाँ, मतलब ये नहीं है कि आप भैया काम छोड़ के, काम छोड़ करके मत रहिए, काम करते रहिए। रात में सोते समय भगवान की भजन करते करते सो जाइए तो आपकी सारी रात भजन मानी जाएगी जी महाराज जी। जब सो जाएंगे आप जी, जैसे सोएंगे और भजन में आप सो गए तो जब उठेंगे आप तो आपकी भजन वही रहेगी जी, उठते तक भी जी महाराज जी। देखिए भक्तगण, महाराज जी ने आज बताया है कि रात्रि में यदि सोते समय भगवान का भजन करते करते यदि नींद लगती है तो पूरी रात भजन माना जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी। आज देखिए महाराज जी के सत्संग से यदि जो भी कोई बात अच्छी लगी हो भक्तगणों तो कमेंट करके जरूर बताएं। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, महाराज जी का आटा लग गया है और ये देखिए अग्नि प्रज्वलित भी हो गई है। और संत भगवानों का तो ऐसा रहता है कि वो चूल्हे कंडे लकड़ी से प्रसादी सिद्ध होती है। महाराज जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो महाराज जी आज ये जो सब्जी बन रही महाराज जी, फुल के टिक्कड़ के साथ, फुल का है जी, और साग है जी। साग जो है गिलकी का है जी जी, और फुल का जो है आटे का, गेहूं के आटे का जी जी, किसी का। तो महाराज जी इसमें जो अभी जो साग जो बन रही है तो अभी ये महाराज जी क्या कौन सा तेल डाल दिया महाराज जी आपने? तेल सरसों का है जी जी। और महाराज जी और कुछ इसमें केवल हम जीरा डालेंगे और मिर्ची का तड़का लगा करके बस इसी को सिद्ध कर लेंगे, और इसमें कुछ नहीं, न हल्दी न मसाला, कुछ नहीं जी। सादा, एकदम सादा जीवन, सादा जी। देखिए भक्तों, महाराज जी ने बताया मात्र जीरा और मिर्ची डालेंगे, हरी वो भी है ना महाराज? हाँ, उसके अलावा में और कुछ नहीं, बस शादी। और ऐसी संत भगवानों की प्रसादी तो बड़ी शादी और सादगी से बनती महाराज जी, प्रेम से। लेकिन महाराज जी बड़ा आनंद आता है महाराज जी का भोग लगेगा, इतना अच्छा आएगा जी, अमृत हो जाएगा ये फल जी एकदम से जी। और जिसमें आप मसाला डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और गरम मसाला डाल दीजिए, वो खाने में हम लोगों को तो पता चलता है कि क्या इसको खाएं जी। तब थोड़ा बहुत चीख लिया बस, नहीं तो पता नहीं उसको जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, आप बिल्कुल संत भगवानों की बड़ी शांति और सरल और प्रेम से ही प्रसादी बनती महाराज जी। महाराज जी ये जो गिलकी आपने काटी सर महाराज जी, ये तो बिल्कुल गोल गोल काटी आपने, ककड़ी की सलाद की तरह। अच्छा, देखिए भक्तगण, महाराज जी ने बिल्कुल गोल गिलकी काटी। अमनिया महाराज जी, हाँ अमनिया होती जी जी महाराज जी। आप लोग काटने को कहते हैं, यहाँ हम लोग सब साग को, इसको साग बोलते हैं, सब्जी नहीं बोलते जी जी। कोई भी सिद्ध होगा वो साग बोला जाएगा जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये देखिए और अब फुल के महाराज जी बना रहे हैं चौकी वेला इसे। तो ये देखिए बड़ी सुंदर प्रसादी बनती है संत भगवानों की। और नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पर है ये आश्रम, और यहाँ पर महाराज जी बड़ी सुंदर सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। कोई भी अतिथि आ जाता है तो उसको भी
यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता महाराज जी के पास से। और भोजन प्रसादी, चाय प्रसादी सभी चलती है आश्रम पर, क्योंकि ये जो आश्रम है ये श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज जी, अखिलेश्वर दास अयोध्यावासी। तो महाराज जी आपके गुरु भगवान यही जी? हाँ जी जी हाँ। तो महाराज जी का बहुत बड़ा गुरु स्थान है और महाराज जी बहुत बड़े संत एवं प्रभावशाली तपस्वी संत हैं। महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। तो महाराज जी ये मानव जीवन जो मिलता है महाराज जी, हाँ। तो ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है महाराज जी। लेकिन महाराज जी भक्त जानना चाहते हैं और रहता भी मन में जिज्ञासा रहती महाराज जी कि संत जीवन ये कैसे मिल जाता है महाराज जी, थोड़ा सा बताइए ना महाराज जी। ऐसा है कि पूर्व जन्म की तपस्या होती है जी, और जो है उसमें भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने आप वैराग आने की उम्मीद हो जाती है। तो घर द्वार छोड़ करके या छोटेपन में ही लोग वैराग्य ले लेते हैं, वो बालकाली संत बनते हैं उनका। और कुछ लोग अपना काम करते हुए अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए उसके बाद 50 वर्ष की उम्र के दरमियान में अपना चले जाते हैं संत सेवा में। जी महाराज जी। और हमारा जी जो आश्रम है जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हाँ। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जी महाराज। क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से तो बड़ा है। जी महाराज। लेकिन उसका नियमानुसार पालन करें तो। जी जी। क्यों कि गृहस्थ में रह करके अपने बाल बच्चों की सेवा कर करके उसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ गई, 50 वर्ष की हो गई, तो आप अपना घर त्याग करके संन्यास में आ जाएं। जी महाराज। तो वो अति उत्तम है। जी। और भाई अब घर में है ही हैं तो सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। जी। तब उनका आश्रम वही रह जाएगा, वहीं उनकी शरीर पूरी हो जाएगी। जी। और लगन है आपके पास जी। तो आप जो है बाहर हो जाएंगे और बाहर होने के बाद भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है और कृपा भी उनकी हो सकती है, जो कि बड़े आराम से आपको मुक्ति का साधन मिल सकता है। इस 84 से निपट जाएंगे। जी महाराज जी, हमने आपके बारे में भी सुना है कि आप भी महाराज जी सरकारी नौकरी में थे, तो ये कैसी लीला है भगवान की, नर्मदा मैया की, कि आपके ऊपर बताइए, आप गवर्नमेंट नौकरी में थे और रिटायर्ड होने के बाद आप संत भगवान बन गए और ये परमात्मा के पुनीत काम में लग गए और यहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा। और तो महाराज जी कुछ बताइए ना भक्तों को महाराज जी। ऐसा है जी जी कि हम नौकरी करते थे। जी जी। लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। जी जी। तो सन 85 में हम ठाकुर बाणी बन गई हमारे दरवाजे पर। जी जी। तो जब ठाकुर बाणी बन गई गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने कहा था कि भाई हम उसी समय गुरु जी के साथ निकलने वाले थे। जी जी। तो गुरु जी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई अभी गृहस्थ में हो, अपना गृहस्थ का जो कर्ज है उसको पूरा करो। बाल बच्चे हैं तुम्हारे पास, अब ये एक प्रकार से कर्ज है, तो इसको छोड़ करके मत जाओ कर्ज। तो जब ये पूरा हो जाएगा कर्ज का मतलब कि शादी ब्याह बच्चों की हो जाएगी, उसके बाद चले जाना, संत हो जाना। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, उनका बताना हमको समझ में आया। तो हम जो है 2015 में हम रिटायर हो गए। जब 15 में रिटायर हो गए, जो कुछ पैसा मिला उसको अपना ले वो करके और हम जो है
संत बन गए। जी महाराज। और संत बन करके भगवान की कृपा से हमारे गुरुजी भी बड़े अच्छे हैं जी। उनका खालसा अयोध्या में भी उनका स्थान है जी और प्रयागराज में है जी जी और माँ नर्मदे के तट पर भी है, जी महाकाल उज्जैन में भी है। जी महाराज। सब जगह उनका आश्रम है जी और सब जगह मतलब उनकी देख रेख में हाँ महाराज जी सेवा उनका होती है। जी महाराज जी, वो तो महाराज जी उनके आश्रमों पर बड़ी चर्चा होती है यहाँ पर नर्मदा मैया के तट पर, क्योंकि यहाँ से आसपास के यहाँ जो महाराज जी का आश्रम है तो लोग जुड़े हैं महाराज जी, आसपास के गांवों के लोग भी महाराज जी से जुड़े हैं। पूरा गांव आपका जुड़ा हुआ है जी, और उधर बाहर से और भी अन्य गांव से भी लोग यहाँ काफी लोग जुड़ गए हैं। जी, तो वो सभी लोग बताते हैं महाराज जी की महाराज जी का, तो महाराज जी बहुत सरल एवं विनम्र स्वभाव भी है महाराज जी का। अभी समय जो है गर्मी में जून के महीने में यहाँ यज्ञ भी होगी, यहाँ दर्शन करेंगे महाराज जी का। कितने संत आएंगे वहाँ, बहुत से संत आएंगे जी। बड़े महाराज जी जब यज्ञ होगा तो हमको आप जरूर सूचना लेना जरूर आपको सूचित करेंगे। जी महाराज, आइएगा। जी जी महाराज। महाराज जी श्री नर्मदा मैया के तटों पर महाराज जी श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से मैया के घाट घाट की महिमा और संत भगवानों के दर्शन जो आश्रम बने हैं और जहाँ पर बड़ी सुंदर सेवा चलती परिक्रमा वासियों की, और कोई भी अतिथि जब नर्मदा मैया के दर्शन करने को आता है भक्त तो आश्रमों पर आता है तो उसको सभी प्रकार की सुविधाएं जी जी, रुकने की, भोजन पानी के लिए भोजन प्रसाद सब पूरी सुविधा उनको मिलती है जी। तो महाराज जी कुछ नर्मदा मैया की महिमा बताइए ना भक्त, क्योंकि मैया की महिमा संत भगवान के मुख से सुनने के लिए लालायित रहते महाराज जी। ये देखिए माँ की महिमा तो अपरंपार है। जैसे बालक को अपनी माँ पालती है वैसे माँ नर्मदा मैया अपने भक्तों के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहती हैं, कोई कष्ट नहीं होने देती जी महाराज। जब भी कोई कष्ट आता है तो माँ झेल लेती है उसको। भक्त को नहीं एहसास हो पाता कि हमको कष्ट हुआ। जी महाराज जी, ये है महिमा नर्मदा मैया की। जी जी। हाँ महाराज जी, कलयुग में तो मैया बिल्कुल प्रत्यक्ष फल लेने वाली है, प्रत्यक्ष फल देती हैं मैया, और राजराजेश्वरी है मैया। हाँ जी महाराज जी। देखिए भक्तगणों कितने सुंदर टिक्कड़ बना रहे हैं महाराज जी। महाराज जी बहुत अच्छे फूल रहे हैं महाराज जी आपके टिक्कड़, ये फूल के जी। तो महाराज जी चौकी बेलाई से हाथ से भी बनाते हैं महाराज जी, संत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी हाँ हाँ, हाथ से थोड़ा मोटा बनेगा, इससे थोड़ा पतला बन रहा है। जी जी महाराज। महाराज जी चूल्हे पे होती महाराज जी प्रसादी से? हाँ प्रसादी तो भाई कहाँ गैस भराने जाए, पैसा लगेगा। और इसमें जो है तो भक्तों के यहाँ से कंडा मिल जाता है और लक्कड़ भी मिल जाता है। पैसा अब हम लोगों को, इसमें स्वाद बहुत अच्छा रहता है। जी जी, पाचक भी होते महाराज जी जी। और महाराज जी ये तो पहले के समय में हर घर में चूल्हे और कंडी लकड़ी से प्रसादी सिद्ध होती थी महाराज जी। अब नया फैशन हो गया है जी, लोगों को दिक्कत बताती है चूल्हे पे बनाना जी। अब नहीं बना पाते हैं आजकल के बच्चे जो है जी, वो उनको गैस ही चाहिए। ये देखिए बिल्कुल फूल रहे हैं टिक्कड़ और बिल्कुल गुलाबी कलर हो रहा है, और ये जो चूल्हे और कंडा लकड़ी की जो प्रसादी होती है, ये तो महाराज जी बड़ी सुंदर प्रसादी होती है भाई। ये ठाकुर जी को सुंदर है तो हमें भी सुंदर है। जी महाराज जी जी। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नहीं ठीक, एक प्रसादी सिद्ध हो गई है और महाराज जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। और संत भगवानों की यहाँ जब प्रसादी बनती है तो ठाकुर जी को, श्री नर्मदा मैया को भोग लगता है। और ये देखिए, बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ। प्रसादी बन गई है
और महाराज जी नर्मदा मैया को भोग लगाने आए हैं। और आज ये देखिए बड़े ही, जब संत भगवानों की यहाँ प्रसादी बनती है तो ठाकुर जी को श्री नर्मदा मैया को भोग लगता है। ये देखिए महाराज जी ने मैया को भोग लगाया है। हर हर नर्मदे हर। ये देखिए मैया को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। नर्मदे हर।